Good morning class. Welcome back to our class in this literature. Class 10th A. Today is our topic essay. Today is in our portion. Today is our topic essays. The name of the essay is the principal of your school or college. The principal of your school or college. आपके स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल. ओके क्लास देखिए. हाँ तो बच्चों देखिए, मैंने आपको ये एसे जो है वो सेंड कर दिया है. अब हम इस एसे को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ठीक है बच्चों. तो देखिए, सबसे पहले आपको हिंट्स आएंगे. हिंट्स में देखिए हिंट्स है आपके नेम एंड एज. देखिए बच्चों, मैंने आपको हिंट दिया नेम एंड एज. उनकी नेम और उनका एज क्या है, उसके बाद वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उसके बाद उनका क्या बिहेवियर है, क्या उनकी हैबिट्स हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस एबिलिटी है, और उसके बाद कंक्लूजन. ठीक बच्चों. अब आप देखिए, आपका जो एसे है ये जरूरी नहीं है कि आपका जो है वो लेडीज टीचर प्रिंसिपल है लेडीज, तो आप लेडीज के बारे में लिखें. इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ऐसे लिखना है. ठीक. हाँ देखिए बच्चों, हम आपको बता रहे हैं, हम किसी भी जेंट्स का बता रहे हैं. ठीक है ना. द नेम ऑफ नेम. अच्छा, नेम एंड एज. द नेम ऑफ माई प्रिंसिपल इज श्री महेश चंद्र शर्मा. मेरे प्रिंसिपल का नाम श्री महेश चंद्र शर्मा है. ही इज 40 years old. वो 40 साल की हैं. ही कम्स ऑफ ए रिस्पेक्टेबल फैमिली. वो एक बहुत अच्छे परिवार से आए हैं. ही इज टाल, लंबे हैं, हेल्दी हैं और स्मार्ट हैं. उनकी ड्रेस कैसी है? हिज ड्रेस इज नॉट कॉस्टली. उनके कपड़े बहुत कीमती नहीं होते. बट इट इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन. लेकिन वो हमेशा साफ और सुथरे होते हैं. He believes in simple living and high thinking. वो सादा जीवन और उच्च विचार पर विश्वास करते हैं. He puts on pants and shirt. वो पैंट और शर्ट पहनते हैं. His shoes are black and well polished. उनके जूते काले होते हैं और बहुत अच्छी प्रकार से पॉलिश की होती है. हैबिट क्या है? He is gentleman of good habits. वो अच्छी आदतों के एक सज्जन आदमी हैं. He is an early riser. वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं. He is God fearing man. वो ईश्वर से डरते हैं. He is always alive to his duties. वो हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं. He is ever kind, helpful and loving. वो बहुत दयालु हैं, सहारे की सहायता करने वाले हैं और बहुत ही प्यारे हैं. बिहेवियर. हिज बिहेवियर टुवर्ड टीचर, सर्वेंट एंड स्टूडेंट्स इज क्वाइट डिसेंट. उनका व्यवहार टीचर्स के प्रति, नौकरों के प्रति और स्टूडेंट्स के प्रति बहुत अच्छा होता है. ही इज ए काइंड ऑफ मास्टर ऑफ सर्वेंट्स. वो एक एंड फादरली फॉर द स्टूडेंट. वो नौकरों के लिए बहुत दयालु मालिक है. विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छे पिता के समान है. एंड एल्डर ब्रदर्स फॉर टीचर्स. और अध्यापकों के लिए बड़े भाई के समान हैं. बहुत अच्छी लाइन है बच्चों. इस पे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वो नौकरों के लिए मालिक के समान है, स्टूडेंट्स के लिए पिता के समान है और टीचर्स के लिए बड़े भाई के समान है. ही इज सेल्डम हार्श. वो कभी भी बहुत कठोर नहीं होते. आई हैव नेवर फाउंड हिम एंग्री. मैंने उन्हें कभी भी नाराज होते नहीं देखा है. कहते ही इज एवर स्माइलिंग. वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं. हिज परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी. उनकी ड्यूटी के प्रति क्या क्या परफॉर्मेंस है.
ही इज ए पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ साइंस, वो साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी वो साइंस से परास्नातक हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इंटरेस्टिंग, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। ही परफॉर्म्स ड्यूटी सिंसियरली, वो बड़ी गंभीरता से अपनी ड्यूटी निभाती हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इन द सेकेंड पीरियड ही टेक राउंड, और सेकेंड पीरियड में वो अपना राउंड लेते हैं। ही कीप्स अ स्ट्रिक्ट विजिल ओवर मिस्टीफ मॉन्गर्स, वो उन लोगों के ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं जो लोग बहुत ही शैतान यानी बदमाश लोग होते हैं, उनके ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखते हैं। स्ट्रिक्ट विजिल से अच्छा आगे देखिए, ही इज कीनली इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड डिबेट्स, वो गेम्स और डिबेट्स में बहुत अधिक इंटरेस्ट रखते हैं। ही हिमसेल्फ इज अ गुड स्पीकर, वो स्वयं एक और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। ही इनकरेज हिज स्टूडेंट टू टेक एक्टिव पार्ट टू को करिकुलर एक्टिविटीज, वो अपने विद्यार्थियों को इनकरेज करते हैं यानी प्रोत्साहन देते हैं कि वो सहगामी यानी सह पाठ्यक्रम क्रियाओं में भी भाग लें। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द वीक, वे हमेशा कमजोर लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड द पुअर स्टूडेंट, कमजोर लोगों की, वीक लोगों की और पुअर स्टूडेंट की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ही डज नॉट लाइक इनडिसिप्लिन, वो अनुशासनहीनता पसंद नहीं करते। ही इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक बहुत अच्छे प्रशासक हैं। एंड वर्क इज वर्शिप फॉर हिम, काम ही उनके लिए पूजा है। ही इज ए लवर ऑफ पंचुअलिटी, वो पंचुअलिटी के प्रेमी हैं। कंक्लूजन में ही इज ए बोन टू द कॉलेज, वो कॉलेज के लिए एक वरदान के समान है। अवर कॉलेज हैज प्रोग्रेस्ड मच अंडर द गाइडेंस, उनके गाइडेंस से में हमारा कॉलेज है, स्कूल जो है बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। मे ही लिव लॉन्ग, वो दीर्घायु रहें। ठीक है बच्चों, ये आपका अब माई प्रिंसिपल का ऐसे था, तो आप लोग अब माई प्रिंसिपल का ऐसे लिख देंगे। इसके बाद हम आपको दूसरा ऐसे बताने जा रहे हैं, और ऐसे का नाम है माई कॉलेज, माई स्कूल और कॉलेज। बच्चों माई स्कूल और कॉलेज का मैंने इसे आपको सेंड कर दिया है। देखिए, नेम एंड साइट, पहली हेडिंग जाएगी, उसके बाद बिल्डिंग, उसके बाद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, फिर लाइब्रेरी, फिर डिसिप्लिन एंड रिजल्ट। तो देखिए बच्चों, नेम एंड साइट, द नेम ऑफ अवर कॉलेज इज, आप अपना डाल दीजिएगा। द नेम ऑफ माई कॉलेज इज, आप डाल दीजिएगा विद्या निकेतन इंटर कॉलेज। क्लियर। आगे आइए, मथुरा, इट इज इन हार्ट ऑफ सिटी, ये हमारे शहर का बहुत बड़ा हृदय है यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑन द मेन रोड, ये बिल्कुल मेन रोड पे है। विच गोज फ्रॉम हॉली गेट टू भरतपुर गेट। आप जब आप अपने कॉलेज का नाम चेंज करेंगे तो फिर ये रास्ता चेंज हो जाएगी, इसलिए आप कुछ मत चेंज करिएगा, जैसे लिखा है वैसे लिखिएगा। इट इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी, इट इज ऑन द मेन रोड विच गोज फ्रॉम हॉली गेट टू भरतपुर गेट। ठीक है। इट इज द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ मथुरा। ठीक है। आगे देखिए, द बिल्डिंग ऑफ द कॉलेज इज ग्रैंड, कॉलेज की बिल्डिंग बहुत महान है। द मेन गेट इज वेरी हाई एंड इज मेड ऑफ स्टोन। देयर आर 65 रूम्स इन द कॉलेज, ऑल आर एयरी, वेल वेंटिलेटेड एंड स्पेसियस। मोंडो बाय हॉल इज इन द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग। आप इस लाइन को हटा दीजिएगा बच्चों। ठीक है। बस यही बताइएगा कि आवर कॉलेज बिल्डिंग इज ऑफ 5 स्टोरीज। ठीक है। आप ये लाइन हटा दीजिएगा बच्चों यहाँ से कि यहाँ से मेंडो बाई हॉल इज इन द सेंटर ऑफ बिल्डिंग, ये मेंडो बाई हॉल इज इन द सेंटर ऑफ बिल्डिंग, ये हटा दीजिएगा सेंटेंस। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, देयर आर 90 टीचर्स इन द कॉलेज, हमारे कॉलेज में 90 टीचर हैं, 90 टीचर हैं। ऑल ऑफ देम आर ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, वे सभी बहुत ही कुशल हैं। दे आर काइंड टू अस, वे सब हमारे प्रति दयालु रहते हैं। दे टीच अस विद लव एंड केयर, बहुत ही प्यार से हमें पढ़ाते हैं। आवर प्रिंसिपल इज जेंटल, लर्न एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, हमारा प्रिंसिपल बहुत ही विद्वान है, स्ट्रिक्ट है और बहुत डिसिप्लिन में रखने वाला है। ठीक है। आगे देखिए, बहुत डिसिप्लिन में, अनुशासन में रखने वाला है, मतलब अनुशासन युक्त है मेरा कॉलेज।
मतलब अब हमारा प्रिंसिपल जेंटिल है, लर्नेड है एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है। यानी हमारा प्रिंसिपल जो है बहुत ही सज्जन, विद्वान और स्ट्रिक्ट यानी सख्त डिसिप्लिन में रहने वाले हैं। देयर आर 3000 स्टूडेंट इन द कॉलेज। हमारे कॉलेज में 3000 स्टूडेंट हैं। दे टेक पार्ट इन गेम्स, स्काउटिंग एंड डिबेट्स। वे सब गेम्स में, स्काउटिंग में, डिबेट्स में भाग लेते हैं। दे आर वेल बिहेव, बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं। लाइब्रेरी, माई कॉलेज हैज ए रिच लाइब्रेरी। मेरे कॉलेज की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इट हैज मोर देन 5000 बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यहाँ पर भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स की 5000 किताबें हैं। ईच स्टूडेंट इज गिवन अ लाइब्रेरी कार्ड। प्रत्येक स्टूडेंट को एक लाइब्रेरी कार्ड मिला हुआ है। ही गेट्स 2 बुक्स ऑफ हिज चॉइस एट द टाइम फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह के लिए उसे समय दिया जाता है किताब पढ़ने के लिए। अ रीडिंग रूम इज अटैच टू द लाइब्रेरी। एक रीडिंग रूम अटैच है लाइब्रेरी से, और मतलब लाइब्रेरी से बुक लेने के बाद रीडिंग रूम में आप पढ़िए। वी रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स देयर इन आवर फ्री पीरियड। हम अपने फ्री पीरियड में न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ते हैं। डिसिप्लिन एंड रिजल्ट, द डिसिप्लिन ऑफ द कॉलेज इज गुड। हमारे कॉलेज का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। द स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन एंड वेल बिहेव्ड। स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन है और अच्छे से व्यवहार करते हैं। द रिजल्ट ऑफ द कॉलेज हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड। हमेशा अच्छा रिजल्ट रहता है कॉलेज का। आई एम प्राउड ऑफ माई कॉलेज। मुझे अपने कॉलेज पर गर्व है। तो सभी बच्चों आज अब माई प्रिंसिपल का और माई कॉलेज का ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को आप अगर चाहे मतलब आप कॉलेज का नाम अगर इस कॉलेज के नाम पे करेंगे तो बेटा आपको सारा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए आप जो है इसी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो अपने कॉलेज का नाम चेंज कर सकते हैं। द नेम ऑफ अवर कॉलेज इज विद्या निकेतन इंटर कॉलेज। केवल इतना चेंज कर लीजिएगा बस, बाकी कुछ मत चेंज करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।